गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने प्रश्न पूछने से संबंधित चर्चा की थी। उसमें प्रश्न पूछते समय ध्यान रखने योग्य तथ्यों को देखा था और उसके साथ साथ ही प्रश्नों के जो 2 टाइप्स हैं उनको विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे प्रश्न पूछने की कला, एक्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चंस पूछना एक कौशल, एक स्किल मानी गई है। क्वेश्चनिंग स्किल जिसको हमने पढ़ा था माइक्रो टीचिंग के दौरान। तो समस्त शैक्षिक क्रिया प्रश्नोत्तर पर ही आधारित रहती हैं। शिक्षक की कुशलता उसके प्रश्न पूछने पर निर्भर होती है। जितना अधिक शिक्षक अच्छे तरीके से प्रश्न पूछता है उतना ही वह अपने शिक्षण कार्य में कुशल दक्ष माना जाता है, प्रवीण माना जाता है। अच्छा शिक्षक अच्छा प्रश्नकर्ता होता है, ऐसा माना गया है। जो अच्छा शिक्षक होगा वो एक अच्छा प्रश्नकर्ता भी होगा, प्रश्न पूछने वाला भी होता है। अतः उसे निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो प्रश्न तैयार करता है, प्रश्नों का निर्माण करता है और छात्रों से प्रश्न पूछता है। तो कुछ तथ्य हैं जिनको ध्यान में उसे रखना होता है। पहला है प्रश्नों का स्वरूप, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों का जो स्वरूप है उसे वो ध्यान रखे कि कब वो प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न अगर कक्षा के मध्य में पूछा जा रहा है तो उसका स्वरूप जो होगा वो शॉर्ट होगा। इसके अलावा विभिन्न प्रश्नों के स्वरूप के अंदर हम प्रश्नों के प्रकार में देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, एक पंक्ति के प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अर्थात प्रश्न कहाँ पूछा जा रहा है। अगर कक्षा समाप्ति के बाद होम असाइनमेंट के लिए दिया जा रहा है तो किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उस समय कैसे प्रश्न हो। अवबोध के समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो जैसे विचारात्मक प्रश्न जो हैं, निर्णयात्मक प्रश्न हैं, इस प्रकार से उसे पता होना चाहिए कि प्रश्न का क्या स्वरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न पूछने का ढंग, मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो उसे पता होना चाहिए। जैसे कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो सामूहिक रूप से प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न पूछने के बाद हमने विभिन्न स्टेप्स जो बताई थी उनको फॉलो शिक्षक करे। प्रश्न सामूहिक रूप से पूछे, उसके बाद एक छात्र को नाम लेके संबोधित करें, फिर उससे प्रश्न का उत्तर लें। अगर बच्चे का उत्तर पूर्ण सही है तो उसे पुनर्वलन दें, अगर उत्तर में थोड़ा कमी है तो उसे संशोधित करें। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछने का जो ढंग है, उचित उसकी जो आवाज़ है, स्वर है, वो होना चाहिए। तो ये सब बातें ध्यान में रखी जाए। नेक्स्ट है प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका वो ध्यान रखें। अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, जैसे परीक्षण प्रश्न हो गए, शिक्षण प्रश्न हो गए, मूल्यांकन प्रश्न हो गए। तो ये जो विभिन्न प्रकार है प्रश्नों के, उनको कब कब कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाए चाहिए, ये एक शिक्षक को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तरों के प्रति अपनी अभिवृत्ति। जब शिक्षक प्रश्न पूछता है तो छात्र जब उत्तर दे रहे हैं तो उस उत्तर के प्रति छात्र की अभिवृत्ति होनी चाहिए। उसे बताना चाहिए, ऐसा ना हो कि छात्र खड़ा हो गया और उत्तर दे दिया, वो सही है गलत है इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं दी जाए और उसे बिठा दिया जाए, ऐसा नहीं। उसके प्रति उसका क्या एटीट्यूड है वो भी ध्यान में रखने योग्य होता है। अगर छात्र का उत्तर थोड़ा कम सही है तो उसे और अधिक मोटिवेट किया जाना चाहिए। बाद में उसके उत्तर को संशोधित करते हुए और उसे वापस से बताया जाना चाहिए। इसी तरह से अगर बिल्कुल उत्तर सही है तो उन्हें उस अकॉर्डिंग पुनर्बलित किया जाना चाहिए, अर्थात रीइंफोर्समेंट उसे उत्तर के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। ये बात भी शिक्षक ध्यान में रखे। नेक्स्ट है प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को उत्तेजित करना, स्टिमुलेटिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। कक्ष में इस प्रकार का वातावरण शिक्षक तैयार करे जिससे कि छात्र बिना झिझक के, बिना डर के, बिना संकोच के प्रश्न पूछ सके शिक्षक से। अगर उन्हें कहीं समझ में नहीं आ रहा तो वो प्रश्न पूछ सके। तो इसके लिए छात्रों को उत्तेजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न पूछने की गति। जब
शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछ रहा है तो एक स्पीड है उसका ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो गति है वो एकदम बिल्कुल तीव्र भी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में बहुत अधिक विराम पॉज भी नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की मध्यम गति हो जिससे कि पूरे छात्रों तक उनकी आवाज़ पहुंच सके और छात्र उनके प्रश्न को समझ सके। नेक्स्ट है प्रश्नों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। जब प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं तो उनका वितरण समान रूप से होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। पूरी कक्षा से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही आगे आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं या जो हाथ खड़े कर रहे हैं उन्हीं छात्रों से प्रश्न कर लिए जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉलंटियर्स और नॉन वॉलंटियर, इंटरेस्टेड और जो इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं कक्षा में, उन सभी से ही प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक का स्वर। टीचर्स वॉइस जो है वो कक्षा कक्ष के अनुकूल होनी चाहिए, ना तो ऐसी हो जो तीखा स्वर भी, कर्कश स्वर भी उनका जो वाणी है वो नहीं होनी चाहिए। मधुर स्वर का प्रयोग होना चाहिए और जो उसका लाउड है जो स्वर जो है वो इतना हो कि पीछे बैठे छात्र तक भी उनकी आवाज़ पहुंच सके। बहुत धीमी भी नहीं होनी चाहिए कि एक या दो पंक्ति तक ही उनकी आवाज़ है। तो इस प्रकार से मध्यम स्वर में पीछे तक बैठे छात्र तक आसानी से आवाज़ पहुंच जाए, ऐसे स्वर में अध्यापक को प्रश्न पूछने होते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक का व्यवहार, टीचर्स बिहेवियर। कक्षा में प्रश्न पूछने में ये भी एक कला है। प्रश्न पूछने के समय जो शिक्षक का जो व्यवहार है वो अनुकूल होना चाहिए। कक्षा के अकॉर्डिंग सभी छात्रों से वो समान, सौहार्दपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण उसका व्यवहार होना चाहिए। अगर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं हुआ, रूडली उसका व्यवहार एक अध्यापक का व्यवहार हुआ तो छात्र सही प्रकार से पहली बात तो समझ ही नहीं पाएंगे और दूसरा यह है कि झिझक से या कई ऐसी बच्चों में हेजिटेशन हो जाता है या कई अंदर से दुर्भावनाएं हो जाती है जिसके कारण वो उत्तर नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार सरल, मृदुल होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। सभी छात्रों का सहयोग करने वाला शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए जिससे कि छात्र उनके साथ सम्मिलित होकर सही तरीके से उत्तर दे पाएँ, उत्तर देने में सक्षम हो। तो यह है प्रश्न पूछने की कला जो कि एक प्रत्येक शिक्षक में होनी चाहिए।